वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा। और हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सीपीएम पार्ट की। ओके, तो हमारा लास्ट 2 लेक्चर से काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स चल रहा है सीपीएम पार्ट की, जिससे काफ़ी टाइम हमने गेट के, अगर आप लोग देखे होंगे गेट का प्रीवियस ईयर एक बार, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और ऑलमोस्ट एवरी ईयर इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चंस एग्जाम्स में रहते ही है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। और हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या कवर किया था, फिर हम लोग इस लेक्चर्स की बात करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में मेनली जो हमने 2 टॉपिक्स कवर किए थे, लेटेस्ट अकरेंस टाइम एंड हमने अर्लीस्ट अकरेंस टाइम का भी देखा था फॉर्मूला, और लेटेस्ट अकरेंस टाइम का भी। तो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम में हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? फॉरवर्ड पास टेक्निक। ठीक है, अर्लीस्ट occurrence टाइम अर्लीस्ट occurrence टाइम में हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? फॉरवर्ड पास टेक्निक। फॉरवर्ड पास टेक्निक। फॉरवर्ड पास टेक्निक, यहाँ तक क्लियर? ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट हमने क्या देखा था कि अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ फर्स्ट इवेंट क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है। अर्लीस्ट occurrence time of first event equal to 0। अर्लीस्ट occurrence time of first event equal to 0 होता है। यहाँ तक क्लियर? अब आगे बात करते हैं हम लोग। हमने नेक्स्ट क्या देखा था? लेटेस्ट occurrence टाइम। लेटेस्ट occurrence टाइम, जिसमें हम लोग बैकवर्ड पास टेक्निक की बात करते हैं। हम लोग बैकवर्ड पास टेक्निक की बात करते हैं। लेटेस्ट occurrence टाइम में हम लोग बैकवर्ड पास टेक्निक की बात करते हैं। अच्छा, अर्लीस्ट occurrence टाइम में हम लोग मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं। किसमें से मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं? और हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 रास्ते थे, EI प्लस DI के एंड EJ के प्लस DJ के, तो हम लोग उसमें से मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं अर्लीस्ट occurrence टाइम में। और लेटेस्ट occurrence टाइम में हम लोग उसमें से 2 रास्ते में से हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग बैकवर्ड जाते रहते हैं, और उसमें से हम लोग मिनिमम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? फर्स्ट में हम लोग मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं और दूसरा में हम लोग मिनिमम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद हमने फ्लोट्स की बात की थी। हमारे पास मेजरली 3 काइंड्स ऑफ फ्लोट्स हैं। फ्लोट इक्वल टू 0, फ्लोट ग्रेटर देन 0 एंड फ्लोट लेस देन 0। फ्लोट इक्वल टू 0, फ्लोट ग्रेटर देन 0 एंड फ्लोट लेस देन 0। तो इन तीनों फ्लोट को मैंने लास्ट लेक्चर में समझा तो दिया था, बट एक का बस डिफिनीशन लिखाया था और इन दोनों का डिफिनीशन लिखवाना हमें
बाकी रह गया था, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइम के कारण मैं डिफिनीशन नहीं लिखवा पाया था। तो इस वीडियो में यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। हमारे पास जीरो फ्लोट क्या होता है, ग्रेटर देन फ्लोट क्या होता है, एंड इक्वल टू फ्लोट क्या होता है, ठीक है, एंड निगेटिव फ्लोट क्या, सॉरी निगेटिव फ्लोट का हमने डिफिनीशन लिखा था, ठीक है। इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो हमारा लेफ्ट बचा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। फ्लोट इक्वल टू जीरो क्या मतलब है, और डिफिनीशन पहले लिखते हैं। मतलब और डिफिनीशन और वर्किंग तो हमने, और मतलब तो हमने समझा रखा था। तो डिफिनीशन लिखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास फ्लोट इक्वल टू फ्लोट क्या है, फ्लोट इक्वल टू जीरो, फ्लोट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, एक्टिविटी इज गिवन प्रायोरिटी एंड, नोट डाउन करिए पहले, और ये मैं लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को समझा चुका हूं। एक्टिविटी इज गिवन, एक्टिविटी इज गिवन प्रायोरिटी, activity is given priority and it is executed with the same amount of resources। मतलब हमने फ्लोट लेस देन जीरो था हमारा, तो हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, सम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हम लोग को रिक्वायरमेंट था उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। बट अगर हमारे पास फ्लोट इक्वल टू जीरो है तो हम लोग सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं, और डिले यहाँ पे भी परमिटेड नहीं है, डिले इज नॉट परमिटेड। However, delay is not permitted. However, delay is not permitted. यहाँ तक सभी को क्लियर। एक्टिविटी इज गिवन प्रायोरिटी एंड इट इज एग्जीक्यूटेड विद द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, however delay is not permitted। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब फ्लोट ग्रेटर देन जीरो, फ्लोट ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है, फ्लोट ग्रेटर देन जीरो मीन्स एक्टिविटी इज गिवन लेस प्रायोरिटी, एक्टिविटी इज गिवन लेस priority, activity is given less priority and the delay is permitted, and the delay is permitted। एक्टिविटी जो है सो हमेशा लेस प्रायोरिटी एक्टिविटी को हम लोग देते हैं। एक्टिविटी इज गिवन लेस प्रायोरिटी, ऑलवेज गिवन लेस प्रायोरिटी, और डिले इसमें क्या है, परमिटेड है। बट यहाँ पे डिले क्या है, नॉट परमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे डिले क्या है, डिले इज नॉट परमिटेड, बट यहाँ पे डिले क्या है, परमिटेड है। यहाँ तक क्लियर। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारे पास कुछ एक्टिविटीज है, ठीक है, और उसका फ्लोट दे रखा है, तो हम लोग समझते हैं कौन सा एक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है और कौन सा एक्टिविटी हमारे लिए नॉट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो
तो एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल एक्टिविटी एंड फ्लोट, हमारे पास P Q R S, हमारे पास P एक्टिविटी का फ्लोट दे रखा है 5, Q एक्टिविटी का फ्लोट दे रखा है 0, R एक्टिविटी का फ्लोट दे रखा है -2 एंड S एक्टिविटी का फ्लोट दे रखा है 3। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा हमारा मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी है, कौन सा नॉट इम्पोर्टेंट है, कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दिखने के लिए मिल रहा होगा P एक्टिविटी का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फ्लोट है। मतलब इसका क्या है, P एक्टिविटी को हम लोग 5 से डिले कर सकते हैं। P कैन बी डिलेड बाय 5, Q कांट बी डिलेड बाय, हाँ Q क्योंकि 0 है तो Q को हम लोग डिले नहीं कर सकते, और R में हम लोग को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि वो निगेटिव है, और S को हम लोग 3 से डिले कर सकते हैं। तो इसका मतलब फिजिकल मीनिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा। P को हम लोग 5 से डिले कर सकते हैं, Q को हम लोग डिले नहीं कर सकते, R में हम लोग को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ेगा, और S को हम लोग 3 से डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट कौन सा है हमारा 5, P देन S देन Q देन R। ये समझ में आ गया? R हमारे पास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हमारे पास PQ है नॉट इम्पोर्टेंट, PQ है नॉट इम्पोर्टेंट, R क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, R क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक क्लियर? P को हम लोग 5 से डिले करते हैं, Q को हम लोग 0 से डिले करते हैं, R को हम लोग -2 से डिले करते हैं, S को हम लोग 3 से डिले करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो अब सबसे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ फ्लोट। कितने टाइप के फ्लोट होते हैं? ठीक है, ठीक है। और फ्लोट इक्वल टू 0, फ्लोट लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन, ये टाइप्स नहीं होते हैं। ये क्या होता है, परमिसिबल डिले पीरियड फॉर द एक्टिविटी। किस एक्टिविटी को हम लोग डिले कर सकते हैं, किस एक्टिविटी को हम लोग डिले नहीं कर सकते हैं, ये होता है। इसका मतलब मेजरिंग क्राइटेरिया है, जिसका अगर फ्लोट 0 है, किसी का लेस देन है, किसी का ग्रेटर देन है, तो कौन सा एक्टिविटी को हम लोग डिले कर देंगे, कौन सा हमारे लिए क्रिटिकल है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नॉट इम्पोर्टेंट है, ये क्राइटेरिया है मेजरमेंट का। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लोट देखेंगे। फर्स्ट वन इज, पहले नोट डाउन करिए, हमारे पास बेसिकली 4 टाइप ऑफ फ्लोट होते हैं। फर्स्ट वन इज टोटल फ्लोट, और फ्लोट सिंपली फ्लोट बोलते हैं। इसे मैं रब करता हूँ। First one is, just a second. हाँ, तो टाइप्स ऑफ फ्लोट की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फ्लोट हैं।
टाइप्स ऑफ फ्लोट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फ्लोट्स हैं। फर्स्ट वन टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट और फ्लोट। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फ्लोट, TF। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। सेकेंड वन इज फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट। थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है। फोर्थ वन क्या है? इंटरफेरेंस फ्लोट, इंटरफेरेंस फ्लोट। फोर्थ वन क्या है हमारे पास? इंटरफेरेंस फ्लोट, TF माइनस FF। यहाँ तक क्लियर? TF माइनस FF। टोटल फ्लोट या फिर फ्लोट बोल सकते हो, फ्री फ्लोट बोल सकते हो, इंडिपेंडेंट फ्लोट बोल सकते हो, इंटरफेरेंस फ्लोट बोल सकते हो, इंटरफेरेंस फ्लोट बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? इंटरफेरेंस फ्लोट मैंने पहले ही लिख दिया, क्या होता है? टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। ठीक है। अब देखो एक मैं ट्रिक बताता हूँ, ये काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, वो सब कुछ सीख जाएंगे बट इनमें आके कंफ्यूज कर जाते हैं। इनका फार्मूला जो होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, तो हम लोग को लर्न तो कुछ करना नहीं है, समझ के सारे चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना है। तो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है, वो कंडीशंस पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो एक भी फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कंडीशंस हमारे पास क्या क्या है अवेलेबल? कंडीशंस, टोटल फ्लोट क्या है हमारे पास? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। टोटल फ्लोट क्या है हमारे पास? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है। टोटल फ्लोट में बस क्या कंडीशन ध्यान रखना है? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। फ्री फ्लोट में हमें हमारे पास कौन सा कंडीशन हमें ध्यान रखना है? नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है। फ्री फ्लोट में हम लोग को क्या ध्यान रखना है? नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके। इंडिपेंडेंट फ्लोट में हमें क्या ध्यान रखना है? नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्टिविटी। नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्टिविटी। यहां तक क्लियर? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्टिविटी। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, नेक्स्ट एक्टिविटी, ये बस ध्यान रखना है। टोटल फ्लोट में प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को ध्यान में रखना है। कंडीशन हमारे पास क्या है? फ्री फ्लोट में नेक्स्ट एक्टिविटी का कंडीशन है हमारे पास। इंडिपेंडेंट फ्लोट में नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्टिविटी का कंडीशन अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस फ्लोट में तो ध्यान रहेगा ही टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। ठीक है, इतना अभी तक ध्यान रखिए, फिर आगे बात करेंगे। आगे फार्मूला जब आएगा तो इन तीनों का मैं जिक्र करूंगा। ठीक है। अब एक नोट पॉइंट डाल के लिखिए, जितना भी फ्लोट होता है क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए,
जीरो होता है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था, उसमें भी आप लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए क्रिटिकल पाथ सेलेक्ट कर रहे थे, तो उसमें जितना भी एक्टिविटीज़ था हर एक का फ्लोट जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो आप लोग नोटिस किए होंगे तो समझ में आया होगा कि फ्लोट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पे नोट पॉइंट डाल के लिखिए फ्लोट्स, नोट पॉइंट डाल के लिखिए फ्लोट्स, ऑल फ्लोट्स आर, all floats are zeros for critical एक्टिविटी। हर एक फ्लोट क्या होता है, जीरो होता है, और फ्लोट्स आर जीरो फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम लोग एक एक फ्लोट पे के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक फ्लोट को अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। नोट, all floats are zero for critical activities, all floats are zero। यहाँ तो नोट्स मैं लिखवा चुका हूँ। अब बात करते हैं हम लोग टोटल, हम लोग बात करेंगे टोटल फ्लोट की। टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट क्या होता है हमारे पास, टीएफ, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे टीएफ भी कहते हैं। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखवाता हूँ, इसमें क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। इट इज द permissible, it is the permissible delay period for the delay period for the activity in which it can be delayed, it can be delayed without affecting the project completion time। It can be delayed without affecting the project completion time, ठीक है। इट इज द परमिसिबल डिले पीरियड फॉर द एक्टिविटी इन विच इट कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, इट इज द, हम लोग इसमें जो परमिसिबल डिले कर सकते हैं फॉर द एक्टिविटी इन विच, उस एक्टिविटी में हम लोग परमिसिबल डिले कर सकते हैं जिस एक्टिविटी में हमें डिले करने के बाद भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पे वो इफेक्ट ना करें, ठीक है। तो इसलिए कंडीशन क्या था, प्रोजेक्ट कंडीशन टाइम। हमने जब टाइप्स ऑफ फ्लोट में नंबर 1 लिखा था टोटल फ्लोट, उसमें हमने कंडीशन क्या लिखा था, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो टोटल फ्लोट का क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास? टोटल फ्लोट का क्या फॉर्मूला बन गया? टोटल फ्लोट हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? मैक्सिमम अवेलेबल टाइम जो हमारे पास है, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम जो है माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन, ये हमारे पास टोटल फ्लोट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नोट डाउन करिए। मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। यहाँ तक के लिए टोटल फ्लोट क्या होता है? मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया? टोटल फ्लोट क्या होता है हमारे पास? मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल फ्लोट इक्वल टू LJ माइनस EI सॉरी माइनस DIJ। ये DIJ क्या होता है हमारा? एक्टिविटी ड्यूरेशन। LJ क्या होता है? लास्ट जब हमारा जो भी कंप्लीट हो रहा है। EI क्या होता है? स्टार्ट एंड ये फिनिश। अब और अच्छे से इसे समझने के लिए मैं और अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कोई हमारा एक है इवेंट, एक्टिविटी ड्यूरेशन कितना है? DIJ, और ये हमारा J है। ठीक है, तो EI एंड LI यहाँ पे क्या हो जाएगा? EJ एंड LJ। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट टाइम। ये हमारा क्या है? टारगेट है। तो क्या हो जाएगा? LJ माइनस EI क्या हो जाएगा? LJ माइनस EI टोटल फ्लोट प्लस DIJ। ठीक है, मतलब LJ देखो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? EI से। हमें फिनिश कहाँ तक करना है? LJ से। तो स्टार्ट अगर हम लोग मान लो हमने कुछ हमने मान लो एक कपड़ा दिया टेलर को सिलने के लिए। ठीक है, टेलर ने आज लिया और बोला कि 10 दिन बाद देंगे। ठीक है, तो मान लो बीच में टेलर कुछ उसमें डिले करे और 5 दिन में टेलर को सिलने में लग जाता है। तो 5 दिन टेलर क्या कर सकता है? डिले भी तो कर सकता है, फिर आराम से 5 दिन में काम निपटा के 10 दिन बाद हमें दे देगा कपड़ा। तो वही ये है, ये हमारा अर्ली स्टार्ट है, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट टाइम है, ये हमारा क्या है? टारगेट है। तो इन दोनों को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या ऑब्टेंड होगा? जो डिले किया प्लस जो हमारा टाइम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में लग रहा है, तो वही तो होगा ना। तो क्या हो जाएगा? टोटल फ्लोट माइनस टोटल फ्लोट प्लस DIJ। टोटल फ्लोट प्लस DIJ। यहाँ से भी समझ गए आप लोग फॉर्मूला कहाँ से बन के आया है? टोटल फ्लोट माइनस DIJ क्या हो जाएगा? LJ माइनस EI। क्लियर सभी को? तो टोटल फ्लोट का जो भी बात होगा तो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम का हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है। और जैसे कि हमने टोटल फ्लोट अभी निकाला है, ठीक है, वैसे फ्री फ्लोट में हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी का बात करते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट फ्लोट में हम लोग
ये एक हिंट है, इंडिपेंडेंट फ्लोट में नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्टिविटी हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग फ्री फ्लोट की। फ्री फ्लोट क्या होता है, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। आगे हम लोग बात करते हैं फ्री फ्लोट क्या होता है। आगे बात करेंगे हम लोग फ्री फ्लोट की। फ्री फ्लोट FF, यहाँ तक क्लियर। हमारा कोई इवेंट है I एंड दूसरा हमारा क्या है J, ये क्या है DIJ। ठीक है, तो फ्री फ्लोट क्या होता है, स्लैग टोटल फ्लोट माइनस स्लैग एट हेड इवेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने हिंट में क्या बताया था, हम लोग इसका नेक्स्ट इवेंट का बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट याद रखना। तो EI LI, ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा EJ एंड LJ। ठीक है, EJ एंड LJ। तो फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा, फ्री फ्लोट क्या होगा, फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोट माइनस स्लैग एट हेड इवेंट। फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोट माइनस स्लैग एट हेड इवेंट। फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल फ्लोट माइनस स्लैग एट हेड इवेंट। यहाँ तक क्लियर। टोटल फ्लोट क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोट आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला कैसे निकलता है, बहुत बच्चे इसको लर्न करते रहते हैं। ठीक है, टोटल फ्लोट हमारे पास क्या है, आप लोग को निकालना आ चुका है, LJ माइनस EI, LJ माइनस EI माइनस DIJ, LJ माइनस EI माइनस DIJ माइनस DIJ। हम ये हमारा टोटल फ्लोट है, माइनस स्लैग एट हेड इवेंट क्या हो जाएगा, LJ माइनस EJ, यही होगा ना जी, LJ माइनस EJ। तो हमारे पास क्या आ गया, LJ माइनस EI माइनस DIJ माइनस LJ प्लस EJ। तो LJ कम कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, EJ माइनस EI प्लस माइनस DIJ। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, फ्री फ्लोट का, EJ माइनस EI माइनस DIJ। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। बच्चे इसको लर्न करते, तो लर्न करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लर्न करिए। फ्री फ्लोट क्या होगा, टोटल फ्लोट में से हम लोग आगे का इवेंट को माइनस करते स्लैग एट हेड इवेंट का। इसी तरह इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, टोटल फ्लोट माइनस, हमने क्या बताया था कंडीशंस में, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, मतलब दोनों लेंगे, माइनस स्लैग एट हेड इवेंट माइनस स्लैग एट टेल इवेंट। बस सिंपल सा है। ठीक है, उससे हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इतना लर्न करने और कंफ्यूजन की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, अब फ्री फ्लोट का हमने फॉर्मूला तो डिफाइन कर दिया, अब डेफिनेशन भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इट इज द
it is the permissible delay period for the activity. It is a permissible it is a permissible it is a permissible it is a permissible delay period for the activities in which it can be delayed without affecting the occurrence of next activity. Next activity is known as free float. It is the permissible delay period for the activity in which permissible delay period क्या है, किसको इफेक्ट नहीं करना है. इट कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द अकरेंस ऑफ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज नोन एज फ्री फ्लोट. यहाँ तक क्लियर. यही बात मैंने डिराइव करते टाइम भी ध्यान में रखा था. नेक्स्ट एक्टिविटी को कुछ छेड़खानी इफेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इंडिपेंडेंट फ्लोट की तरफ. सब हेडिंग डालिए इंडिपेंडेंट फ्लोट. सब हेडिंग डालिए इंडिपेंडेंट फ्लोट. इंडिपेंडेंट फ्लोट. इंडिपेंडेंट फ्लोट. ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इट इज अ परमिसिबल डिले पीरियड. इट इज अ permissible delay period. It is a permissible delay period for the activity in which it can be delayed. इसमें क्या ध्यान देने बात है अभी मैं बताता हूँ. इट कैन बी डिलेड विदाउट affecting the occurrence of next and previous एक्टिविटीज. यहाँ तक क्लियर. नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्टिविटी को यहाँ अंडरलाइन कीजिए. इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, हम लोग को किस को इफेक्ट नहीं करना है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्टिविटीज को. नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्टिविटीज को. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. हम लोग को किसे सही करना है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्टिविटीज को. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्टिविटीज. प्रीवियस एक्टिविटी आई.
प्रीवियस एक्टिविटी जे क्या है, डी आई जे, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी, इधर क्या होगा, नेक्स्ट एक्टिविटी, ठीक है। हाँ, तो बात क्या है, बन गया हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट का हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, इंडिपेंडेंट फ्लोट का हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, जैसा कि हमने फ्री फ्लोट का फॉर्मूला निकाला था, टोटल फ्लोट माइनस स्लैग एट हेड इवेंट, तो वैसे ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला का, इंडिपेंडेंट फ्लोट माइनस नेक्स्ट एंड प्रीवियस दोनों कंसीडर करेंगे, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या बन जाएगा, टोटल फ्लोट माइनस स्लैग एट हेड इवेंट माइनस स्लैग एट टेल इवेंट, ठीक है। स्लैग एट हेड इवेंट माइनस स्लैग एट टेल इवेंट, यहाँ तक क्लियर। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या आ जाएगा हमारे पास, अच्छा ये क्या बन गया, आप ये बताओ, टोटल फ्लोट माइनस स्लैग एट हेड इवेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्री फ्लोट माइनस स्लैग एट टेल इवेंट, यहाँ तक क्लियर। अब फ्री फ्लोट का हमने क्या पीछे से डेरिवेशन से क्या डिफाइन किया था, फ्री फ्लोट क्या था हमारे पास, ई जे माइनस ई आई माइनस डी आई जे, ये हमारे पास क्या था, फ्री फ्लोट था, माइनस स्लैग एट टेल इवेंट, टेल इवेंट पे हमारे पास स्लैग क्या हो जाएगा, ई आई एन एल आई, तो स्लैग एट टेल इवेंट क्या हो जाएगा, एल आई माइनस ई आई, ठीक है, क्लियर। तो बन क्या गया, ये ई जे माइनस ई आई माइनस डी आई जे माइनस एल आई प्लस ई आई, तो ई आई कैंसल आउट, हमारे पास क्या आ गया, फ्री फ्लोट का इंडिपेंडेंट फ्लोट का हमारे पास ई जे माइनस एल आई माइनस डी आई जे, बॉक्स बनाइए और ध्यान रखिए, रटने की कोई बात नहीं है, 1 सेकेंड में मैंने डेरिवेशन कर लिया, बस ध्यान रखने वाली क्या बात है, इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस एक्टिविटी को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, फ्री फ्लोट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग हेड इवेंट को सब्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स हमने जो कंडीशन बनाया था 3, टोटल फ्लोट में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को, फ्री फ्लोट में क्या करना है, नेक्स्ट एक्टिविटी को, और इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या कंडीशन था, नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्टिविटीज का कंडीशन था। तो हमारे पास हर एक टाइप का, और अगर हमें इंटरफेरेंस फ्लोट निकालने के लिए कोई बोल दे, तो इंटरफेरेंस फ्लोट क्या हो जाता है, टोटल फ्लोट माइनस इंटरफेरेंस फ्लोट क्या हो जाता है, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, ठीक है। ये हमारे पास इंटरफेरेंस फ्लोट का फॉर्मूला आ जाता है, इंटरफेरेंस फ्लोट क्या हो जाता है, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को, पावर भी शट डाउन हो रखा है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।